करता हूँ और आशा ही नहीं अटूट विश्वास है कि यह दीप अखंड हो, कभी बूझे नहीं। आप सभी जानते हैं अतिथि महोदय, कहने के लिए आप अतिथि अवश्य हैं, लेकिन यह एक दोहरा संबंध है कि आप विद्यालय के अभिन्न अंग हैं, जुड़े हुए हैं। विद्यालय 60 वर्ष पूरा कर चुका है, 61वां स्थापना दिवस है। लेकिन आप जानते हैं उस रामायण में चलिए जहां सीता जी की खोज में जब हनुमान पहुंचते हैं तो हनुमान की बात से और भक्ति से सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। यानी हनुमान जी को सीता जी अजर और अमर होने का वरदान देती है। अजर का मतलब है जो कभी जरा न हो, बूढ़ा नहीं हो। तो हमारा विद्यालय बूढ़ा किसे है? हमारा विद्यालय 60 वर्ष का हो चुका है, लेकिन जहां आपके ऐसे पुत्र हैं इस विद्यालय के, वह विद्यालय कभी पूरा नहीं हो सकता है। अगर महात्मा बुद्ध से आनंद ने कहा था कि आप चले जाएंगे तो हम लोगों को देखभाल करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं रहेंगे, तो बुद्ध ने कहा दीपा बिहरथा, अपना दीपक खुद बनो। आप शिक्षक रूप में शासी प्रसाद और परिषद के रूप में, अधिशासी परिषद के रूप में, उनके माननीय सदस्य के रूप में आप हम लोगों को शिक्षा देते हैं। अत दीपा बिहरथा, इसका प्रधान उद्देश्य आप बनाते हैं। तो यह जो आज का कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन समारोह हुआ, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री HKP सिन्हा जी ने दीप प्रज्वलन किया और सारगर्भित वचनों से हम लोगों का मन मोह लिया। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक कविता याद आती है, वह कविता नहीं मंत्र समझिए, कि किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। मैं विद्यालय खोजने जा रहा हूं, क्या मेन बिल्डिंग को विद्यालय समझ लूं, छात्र को विद्यालय समझ लूं, आपको विद्यालय समझ लूं? नहीं, हम सब मिलकर एक विद्यालय है और हम सबों का यह यज्ञ है। हम सबों के लिए यह एक प्रतिष्ठा और एक पूजा है। इस पूजा को हम सभी मिलकर सफल बनावें। तो प्रश्न उठता है इस मंत्र में, कविता में, कि किसको सबसे पहले प्रणाम किया जाए। सभी देवताओं का जग में तो बराबर स्थान है, तो सबसे पहले क्यों नहीं विद्यालय को प्रणाम करूं, जहां से हम सभी उद्भूत हुए हैं। कहते हैं चंद्रगुप्त को मगध सिंधुपति साल हराया, राह रोकने को पश्चिम से सेलू कस सीमा पर आया। जितने भी हमारे पुरातन छात्र हैं, इस विद्यालय के आशीर्वाद से चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यानी IAS चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई अलग अलग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सब विद्यालय के आशीर्वाद से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले विद्यालय की शुभकामना, मंगल कामना करता हूं और विद्यालय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि यह विद्यालय निरंतर फूले फले। तो उसके बाद इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं और समिति के सभापति श्री नरेंद्र भगत जी, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपका जो अभिभाषण था वह हम लोगों के लिए बहुत उपदेशात्मक था। और उपदेशात्मक क्यों नहीं हो, आप एक अभिभावक हैं, आपको बहुत चिंता है विद्यालय की, विद्यालय कैसे उत्थान करे। इसके लिए आपका मार्गदर्शन
हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इसलिए के.पी. सिन्हा जी और कृष्ण स्वरूप प्रसाद जी के साथ वर्षों कार्य करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी वर्तमान में आप लोग एक अभिभावक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नरेंद्र प्रसाद जी जो भूतपूर्व प्राचार्य और भूतपूर्व शिक्षक भी रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हो रहा है। अक्षयवट मिश्रा जी, इनका अभिभाषण हम लोगों ने सुना, वह उपदेश के योग्य था। यह एक मार्ग प्रशस्त करने वाला एक मंत्र औषधि, इसको कहें तो कोई हर्ज नहीं। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुभाषाविद प्राचार्य महोदय जो निरंतर इस विद्यालय के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते ही नहीं है, उनके अनुरूप कार्य भी करते हैं। उच्चारण दोष विद्यालय में कहाँ परिमार्जन होना चाहिए, कहाँ शुद्धिकरण होना चाहिए, कहाँ पवित्रीकरण होना चाहिए, इसका सर्वथा ध्यान उनको रहता है। इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। श्री राम नरेश जी प्राचार्य के रूप में 3-3.5 वर्षों तक निरंतर श्रमशील रहे और आज भी उप प्राचार्य के रूप में और अंग्रेजी विभाग के विद्वान शिक्षक के रूप में विद्यालय के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। कैसे उनके प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करना भूल सकता हूं। मंच संचालन में जो इन्होंने आज मंच संचालन किया, अंग्रेजी के उद्भट विद्वान होते हुए भी हिंदी में मंच संचालन, यह एक साधारण बात नहीं है। इसके लिए इन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यालय में निरंतर कार्य को गतिशीलता प्रदान करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय जो दिन रात इसी में लगे रहते हैं, एक युवा होते हुए भी इनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, खिल रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है और देखते हैं कि हर मोड़ पर विद्यालय आगे बढ़े। इसकी अभिलषता मैं इनमें देखता हूं, तो उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। विद्यालय के जो शिक्षा है जुड़े हुए विद्यालय